हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है, यूट्यूब पर एक फ्री सीरीज़ चल रही है फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025। इसके हम लोग आज डे 25 में आ चुके हैं और आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दैट इज़ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से पूछे गए हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसको 2 दिन में लेंगे और आधे क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे और आधे क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अगर हम लोग ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जो आप देख भी सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर साल, ठीक है, ऑलमोस्ट हर साल कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। हालांकि रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन इसका नहीं देखने को मिला है 2023 और 24 में, मतलब कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है कुछ मिक्स कंसेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन हो तो वो हम लोग जब लास्ट के कुछ दिनों में मिसलिनियस हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, बट डायरेक्ट ऐसा यहाँ पर से 2023 और 24 में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ईयर्स में आप देख सकते हैं कि हर साल आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक भी दिख रहे हैं। ठीक है, और कुल मिला के यहाँ पर टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 12 क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे और अगले 12 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करे जाएंगे कल। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 2011 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्राफ बेस्ड। ठीक है, हालांकि उसके बाद ऐसे सवाल नहीं पूछे गए, बट 2011 में ही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्राफ बेस्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में एज यूजुअल आपको दिया गया है। करना आपने वही है, जस्ट रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट एंड कम बैक एंड चेक योर आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, बट इन जनरल सेंस अगर हम बात करें तो वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम हमारे लिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें। वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, हम उसको स्पीड टाइम भी मान सकते हैं। वेलोसिटी इज नथिंग बट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, स्पीड की अगर हम बात करें 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर पर आवर लेट्स से इज अ स्पीड ऑफ एनी व्हीकल और एनी पर्सन, तो उसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब हम स्पीड के साथ, यानी कि स्पीड की एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो दैट इज नोन एज अ वेलोसिटी। ठीक है, हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी टाइम लिखा हुआ है, हम उसको स्पीड मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसमें इट शोज 2 ट्रेन स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ठीक है, 2 ट्रेन जो हैं वो एक साथ शुरू हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं पैरेलल ट्रैक्स पर। ठीक है, अगल बगल के ट्रैक्स पर दोनों ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। ठीक है, अब विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहली बात तो आपको ध्यान देना है, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, देखिए अब एक एक करके चेक ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। ट्रेन बी हैज एन इनिशियल एक्सेलरेशन ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रेन ए। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, आप में से जिसको अगर नहीं पता, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, बट आप सिंपल कह सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं, स्लोप मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर आप ट्रेन ए की बात करें तो इनिशियल मतलब ये शुरुआती पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है या जो स्लोप है वो ए ट्रेन का इतना है, स्लोप मतलब एंगल। ठीक है, और बी का अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ज़्यादा होगा या ये एंगल ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। येस, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। आपसे नॉट करेक्ट पूछा है, बट दिस इज करेक्ट, दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ अवर आंसर। सेकेंड से इज ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन ए एट ऑल टाइम्स। ट्रेन फास्ट होने का मतलब क्या है कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि हर समय पे एट एवरी इंस्टेंट, शुरुआत से लेकर अंत तक ट्रेन बी का कर्व हमेशा ऊपर है, यानी कि ट्रेन बी की वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा है। आप किसी भी इंस्टेंस पर देख लीजिए, किसी भी टाइम पर देख लीजिए, अगर ट्रेन ए की वेलोसिटी इस टाइम पर, लेट से इस टाइम पर ट्रेन ए की वेलोसिटी ये है, ठीक है ये, तो ट्रेन बी की वेलोसिटी उस टाइम पर कितनी है, ये स्पीड या वेलोसिटी जो भी आप कहें। आप किसी भी टाइम पर देखेंगे ट्रेन बी की वेलोसिटी या ट्रेन बी की स्पीड हमेशा ट्रेन ए से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी एट टाइम टी जीरो। एट टाइम टी जीरो पर दोनों की वेलोसिटी सेम है, यस, है ना। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, क्लियर, तो ये भी सही है।
लास्ट वाला ही गलत होना चाहिए, बट एक बार देख लेते हैं। बोथ ट्रेन्स ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन टाइम t0 यूनिट्स। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, वो आपको एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? डिस्टेंस। ठीक, अब ट्रेन ए ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो होगा ये वाला, ठीक है, ये जो ए वाले कर्व के अंदर में। और ट्रेन बी ने जो एरिया कवर किया है वो क्या होगा? ये तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ ये वाला भी होगा, है ना। तो यानी कि ट्रेन बी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और यहाँ पर कह रहा है कि दोनों ट्रेन सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं। नहीं, तो ये वाला गलत हो गया स्टेटमेंट इसका मतलब, और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा था, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस अब एक्सपेक्टेड हालांकि नहीं है। 2011 में जब इस तरीके का सी सेट शुरू हुआ था तो यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए हैं। अब किसी को अगर वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर ये नहीं पता बिल्कुल भी, तो फिर उसके लिए ये क्वेश्चन कर पाना मुश्किल है। ठीक है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो देन इट्स हार्ड टू सॉल्व। ठीक है, वैसे बेसिकली ये बचपन में हम लोग सब चीज़ें फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्लास 10 तक ही पढ़ते हैं। बट अब किसी ने अगर क्लास 10 तक किसी को याद नहीं है, उसके बाद नहीं पढ़ी है साइंस, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का या साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, उसके बाद अगर उसने बिल्कुल भी साइंस नहीं पढ़ी और क्लास 10 तक की चीज़ें उसको याद नहीं है, तो फिर उसके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, चलो फिर से एक और क्वेश्चन 2011 में फिर से इन्होंने ग्राफ का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है दैट इज़ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स एंड टाइम्स इन मिनट्स। द ग्राफ शोज 3 एथलीट्स, अब ये 3 एथलीट्स की बात बता रहा है, ए बी और सी, रनिंग साइड बाय साइड फॉर अ 30 किलोमीटर रेस। एक 30 किलोमीटर की रेस है, उसमें ए बी सी 3 धावक हैं, एथलीट्स हैं, और ये साइड बाय साइड दौड़ रहे हैं। विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। द रेस वॉज वन बाय ए, रेस जो है वो ए ने जीती है। देखो रेस, जब भी कोई रेस होती है उसमें कौन जीतता है? कि जितना टोटल डिस्टेंस है उसको जो सबसे कम टाइम में पूरा करेगा वो रेस जीतेगा, दैट इज इट। यानी कि ये आपका 30 किलोमीटर का मार्ग है, इस 30 किलोमीटर मार्ग तक सबसे पहले कौन पहुंच रहा है? सी तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, ए भी पहुंचा है, बी भी पहुंचा है, लेकिन ए ने जो टाइम लिया है, अगर आप ए के टाइम की बात करें तो ए इतने टाइम में पहुंच गया है लगभग यहाँ पर, और बी भी पहुंचा है लेकिन बी ज़्यादा टाइम में पहुंचा है। तो ये रेस किसने जीती है? ए ने। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड कह रहा है बी वॉज अहेड ऑफ ए अप टू 25 किलोमीटर मार्क, यानी कि 25 किलोमीटर के मार्क तक बी जो है वो ए से आगे था। बी ए से आगे था का मतलब क्या है? कि बी की स्पीड जो है, एक मिनट, ए बी वॉज अहेड ऑफ ए अप टू 25 किलोमीटर। हाँ, इसका मतलब ये है कि बी जो है वो 25 किलोमीटर के हर डिस्टेंस तक ए से पहले पहुंचा है, मतलब उसने कम टाइम लिया है ना। आप देख सकते हो कोई भी डिस्टेंस आप ले लो 25 किलोमीटर से पहले की, लेट से 20 किलोमीटर ले लो, तो 20 किलोमीटर पे ए बी जो है वो इस टाइम पर पहुंच गया है, और ए को पहुंचने में इतना टाइम लगा है। ठीक है, तो यानी कि 25 किलोमीटर तक हर डिस्टेंस पर आप देखो 25 किलोमीटर के बाद जो है वो बी की थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गई है और ए जो है वो जल्दी पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन 25 किलोमीटर तक बी जो है वो हमेशा ए से आगे था, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सी रन वेरी स्लोली फ्रॉम द बिगनिंग, वेरी स्लोली उसने रन करना शुरू किया है, इसका मतलब उसकी स्पीड। अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा एम्बिगुअस स्टेटमेंट है कि रन वेरी स्लोली। अब वेरी स्लोली का मतलब क्या है? कोई अगर आपने एक मतलब एक क्वांटिटी दी हो वेलोसिटी की या स्पीड की, कि वो इतने स्पीड से दौड़ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है या 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो आप कुछ निकाल सकते हैं। बट वेरी स्लोली दौड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, अगर आप तीनों में कंपैरिजन भी करते हैं तो बी और सी की स्पीड में शुरुआत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कैसे निकलेगी? स्लोप से। अगर आप शुरुआत में देखें तो सी का जो कर्व है उसका स्लोप अगर ये है तो बी का ये है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है दोनों में। ठीक है, तो वेरी स्लोली आप इसको नहीं कह सकते, या तो बी के कंपैरिजन में ये बहुत ही नीचे होता कर्व, है ना, कुछ इस तरीके से कर्व अगर चल रहा होता सी का, तो भी आप कह सकते थे कि वेरी स्लोली है, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी स्लोली। सो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे और आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 2 ओनली। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं 2011 में ही, उसके बाद से ऐसे क्वेश्चन ग्राफ वाले यूपीएससी ने नहीं पूछे हैं फिलहाल। ठीक है, चलो मतलब 2015 तक जहाँ तक मैंने आज के क्वेश्चन लिए हैं उसमें तो नहीं है, आगे फिर हम लोग कल को देखेंगे।
और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, किसी भी तरीके से मदद आपकी हो रही है, कुछ भी आप लोग अगर नया सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस ऐसे ही हम लोग पूरे कर पाएंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोगों के लिए इन सेशंस के साथ साथ और भी चीज़ें हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। बट आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 2011 का ही क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ अ बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स, एक बस है वो 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलती है, और एक ट्रेन है जो 320 किलोमीटर ट्रेवल करती है इन 5 आवर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड्स, ठीक है। मतलब उनकी स्पीड जो है वो लगातार सेम बनी हुई है। देन वट सेम बनी हुई है मतलब ट्रेन एक स्पीड से चल रही है और बस एक स्पीड से चल रही है, दोनों की अपनी अपनी स्पीड है, बट दैट स्पीड डज नॉट वेरी। देन वट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर, ठीक है। देखो बेसिकली एक तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का, इसमें बेसिक एक ही कंसेप्ट यूज होता है, या एक ही फॉर्मूला आप कह सकते हैं यूज होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब उसमें आपको ये 3 ही चीज़ है, वन इज डिस्टेंस, वन इज स्पीड एंड वन इज टाइम। इसमें से 2 चीज़ें दी होंगी और एक चीज़ आपको किसी ना किसी तरीके से फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। और एक कंसेप्ट जो है वो अभी आगे क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, एवरेज स्पीड का है। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर देखो, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर, एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसका रेशियो निकालना है। अब सिंपल सी बात है, एक घंटे में कोई भी व्हीकल या कोई भी पर्सन जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्या होती है उसकी स्पीड। स्पीड की जो यूनिट है वो क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि एक घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है या एक सेकंड में कितना मीटर चल रहा है। वो बेसिकली यूनिट आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है कि MKS में है या CGS यूनिट्स हैं, उस हिसाब से आपको कन्वर्ट करना होता है ना। वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा किसी क्वेश्चन में अगर होगा तो, ठीक है। तो बेसिकली ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर जो पूछ रहा है, ये नथिंग बट पूछ रहा है इन दोनों ट्रेन और बस के स्पीड का रेशियो, ठीक है। मतलब बस और ट्रेन के स्पीड का रेशियो। अब अगर मैं बस की बात करूं तो बस जो है वो 160 किलोमीटर चल रही है, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे स्पीड आ जाएगी। मैंने आपको बताया कि एक ही फॉर्मूला है, D इज इक्वल टू S इंटू टी, है ना। यही एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में यूज होता है। D इज डिस्टेंस, S इज स्पीड, T इज टाइम। बस ये सबकी यूनिट आपकी एक यूनिफॉर्म यूनिट्स होनी चाहिए, सबकी एक समान यूनिट होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर इसकी यूनिट है किलोमीटर 160 किलोमीटर और स्पीड है आवर्स में, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 40, दिस विल बी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक घंटे में 40 किलोमीटर, यानी कि एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 40 किलोमीटर, ठीक है। तो यही उसने पहली बार में पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इन 1 आवर, दैट इज नथिंग बट द स्पीड। और अगर हम बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन जो है वो 320 किलोमीटर चल रही है, कितने में, 5 घंटे में। सो दिस इज 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर इज नथिंग बट द स्पीड, उसका रेशियो, सो द रेशियो इज 40 रेशियो 64। आप इसको 8 से कैंसिल आउट करेंगे, यू विल गेट 5 रेशियो 8, ठीक है। इतना बेसिक क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन बी, 5 रेशियो 8, ठीक है। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान सा, क्लियर। चलें आगे बढ़ें। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है, उसमें भी 2 चीज़ें दी होंगी, तीसरा आपको निकालना होगा, ठीक है। कभी कभार थोड़ा सा अलग तरीके से दी होती हैं, कभी कभी डायरेक्ट दी होती हैं, बस वही जो है वो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो उसी बेसिस पर होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जस्ट रीड इट, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग इसकी अच्छी नहीं है। मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर ये एवरेज स्पीड इन्होंने लिखा है, बट दैट इज़ बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं कि वो अपने घर से अपने वर्क तक, ऑफिस तक एक समान स्पीड में जाते हैं, 48 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है। एंड द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस इज 10 मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि जो पूरे डिस्टेंस है
उसका 60% कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो बाकी डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगता है उससे 10 मिनट ज़्यादा है। तो उनका ऑफिस कितनी दूर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इट्स अगेन वेरी इजी। आप इसमें इस तरीके क्वेश्चंस में ना आप थोड़ा सा अगर डायग्राम बना लेंगे तो आपको एक समझने में आसानी होगी। लेट्स से दिस इज़ द स्टार्ट फ्रॉम जहाँ से वो शुरू कर रहे हैं और ये उनका ऑफिस है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको इसके बीच में बतानी है। तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d किलोमीटर्स। यूनिट का ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। तो d किलोमीटर इज द डिस्टेंस। अब इस d किलोमीटर का जो 60% है ना, यानी कि आप कह सकते हैं टाइम टेकन टू कवर 60% ऑफ d मतलब 0.6d हो गया है ना, इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब d में से 0.6d घटाएं 0.4d। ठीक है, अब इतना चलने में जो टाइम लग रहा है और इतना चलने में जो टाइम लग रहा है इसमें +10 कर दें। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये 10 जो है आपको मिनट्स में दिया हुआ है और हम यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं आवर्स में और किलोमीटर्स में। तो इसको आप डिवाइड कर दें बाय 60। ठीक है, मिनट्स को आप 60 से डिवाइड करेंगे, दिस बिकम्स आवर्स। तो अब यहाँ पर जो टाइम आएगा वो सब आवर्स में ही आएगा, है ना। अब टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 0.6d, तो टाइम क्या होगा मैंने आपको बताया, d इज नथिंग बट s इंटू टी। तो टाइम क्या हो जाएगा d बाई एस, है ना। डिस्टेंस यहाँ से कितना कवर हो रहा है 0.6d। स्पीड उनकी कितनी है 48, वो तो यूनिफॉर्म है ही है, इज इक्वल टू 0.4d इज द डिस्टेंस, स्पीड फिर वही है, एंड दिस इज इक्वल टू 10/60 या 1/6, सॉरी दिस विल बी प्लस 1/6। ठीक है, 10/60 1/6। इसको आप इधर लाएं 0.6d माइनस 0.4d, दैट इज बिकम्स 0.2d बाय 48 इज इक्वल टू 1/6। इसको आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 टाइम्स तो यहाँ से यू गेट 0.2d इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू बाय 0.2, यहाँ से हटा के दिस एंड दिस कम्स आउट टू बी 40। और ये जो 40 आएगा सिंस दिस इज डिस्टेंस, सो यू विल गेट द आंसर्स इन किलोमीटर। ठीक है, बस यूनिट का ध्यान रखना, अगर यूनिट आपने इधर उधर कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है। अगर आपने यहाँ पर अभी इसको 10 ले लिया होता, डिवाइड बाय 60 नहीं करा होता, तो 0.2d बाई 48 इज इक्वल टू कितना आ जाता है ये 480। ठीक है, 480 इंटू 5 वो कुछ 2100 या उससे भी ज़्यादा पहुँच जाता। 480 इंटू 5 2400 पहुँच जाता वो, समझ लो, है ना। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स यूनिफॉर्म रखनी ज़रूरी है। टाइम को अगर आप आवर्स में ले रहे हैं तो डिस्टेंस हैज़ टू बी इन किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड हैज़ टू बी इन किलोमीटर पर आवर। अगर आप डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हैं तो टाइम आपका सेकंड्स में होगा और स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होगी। ये यूनिट्स का ध्यान रखना। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर हम आपको कन्वर्जन भी बता दूं यहीं पर, लेट से, ओ सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, वो तो आपने नोट कर लिया होगा। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दी है स्पीड में और बाकी चीज़ें अगर मीटर और सेकंड में चल रही हैं, आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में दिया है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो जस्ट इसके अपोजिट से, मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 18/5। ठीक है, ये कन्वर्जन्स हो गया, इनको भी ध्यान रखें, कभी हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। क्लियर है। इस वाले का आंसर मैंने आपको बता दिया 40 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन ईजी क्वेश्चन है। दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप पढ़ें, 2013 का क्वेश्चन है। अ थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन हुज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फुल स्टॉप। If the thief is 100 meter ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be। ठीक है,
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थीफ है, देयर इज अ थीफ, थीफ मतलब चोर, लेट से दिस इज द थीफ एंड दिस इज द पुलिसमैन, ठीक है। थीफ जो है वो इधर की तरफ को भाग रहा है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। पुलिसमैन भी उसके पीछे उसी डायरेक्शन में भागेगा, ऑब्वियस है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जब पुलिसमैन ने थीफ को देखा तो थीफ उससे कितना आगे था, 100 मीटर्स, क्लियर है, 100 मीटर्स। अब भाग दोनों रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस वाला अगर तेज भाग रहा है तभी वो थीफ को पकड़ सकता है, पहली चीज। तो कितने देर के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम, पुलिस जो है वो थीफ को पकड़ लेगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगा, है ना। अब इसको करने का दो तरीके हैं। अगर आप इसको कन्वेंशनल तरीके से करते हैं तो इसमें आप ये करें कि लेट से कुछ डिस्टेंस के बाद जाके, लेट से दिस डिस्टेंस इज एक्स मीटर्स के बाद जाके पुलिस चोर को पकड़ लेगी। यानी कि एक्स मीटर चलने के बाद, जब थीफ एक्स मीटर चला तो पुलिस इतना डिस्टेंस चला, दैट इज 100 प्लस एक्स, यस और नो, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस माइनस डिस्टेंस, या फिर ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ प्लस 100 मीटर्स, यस और नो, यस और नो, ठीक है। और इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस इज व्हाट, पुलिस की जो स्पीड है ना, पुलिस की जो स्पीड है और वो कितने टाइम तक पुलिस दौड़ी, ठीक है। टाइम तो सेम होगा ना, जितने टाइम में थीफ यहां से यहां पहुंचा उतनी देर में पुलिस यहां से यहां पहुंची, तभी तो उसको पकड़ पाएगी, ठीक है। तो पुलिस की स्पीड है 10, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इज स्पीड यानी कि 10 इंटू टाइम, लेट से टी, ठीक है। हम यहां पर इसको आवर्स में ले रहे हैं क्योंकि ये आवर्स में ही दिया हुआ है, तो आवर्स में ही लेके चलते हैं। इज इक्वल टू पुलिस थीफ की स्पीड ये, और थीफ का जो टाइम लगेगा दैट इज ऑल्सो टी, इज इक्वल टू प्लस 100 बाय, इसको अब आप कन्वर्ट कर लें, क्या बोलते हैं, किलोमीटर में, ठीक है। वो मैंने एक्स का कंसेप्ट दिया, उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अगर आप उसको अलग अलग लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ इज एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 8t, फिर पुलिस का डिस्टेंस लिखते हैं 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, और दोनों को आप अगर इक्वेशन बनाएंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से आप, ये मैंने 1000 डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये मीटर में था और बाकी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर किलोमीटर में चल रही हैं, ठीक है। तो 10t 8t, यानी कि इसको इधर लाएंगे तो दिस बिकम्स 2t इज इक्वल टू 1/10, यस और नो, 1/10 हो गया ये। तो t इज इक्वल टू 1/20, 1/20 क्या है ये, आर्स, क्योंकि जब सब चीज़ें किलोमीटर में और आर में चल रही हैं तो टाइम आवर्स में आएगा, है ना। अब आप इसको 1/20 को जस्ट मल्टीप्लाई कर लें 60 से, सो यू विल गेट 3 एंड दिस इज 3 मिनट्स, ठीक है, 3 मिनट्स, क्लियर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, आप इसको रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट ये कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी, फास्टर माइनस स्लोअर, ठीक है। यानी कि 10 किलोमीटर माइनस 8 किलोमीटर, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तो यही है ना, 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये पुलिस की जो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू या विद रिलेशन टू या विद रिलेटिव टू थीफ, उस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुलिस को 100 मीटर्स कवर करना है। तो कितनी देर में कर लेगा, टाइम निकाल लें वहाँ से आप, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रिलेटिव स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ पुलिस विद रिलेशन टू थीफ, वो हो गई 2 किलोमीटर पर आवर, है ना, 10 माइनस 8। और डिस्टेंस कितना कवर करना है इस रिलेटिव स्पीड से, 100 मीटर, क्योंकि शुरुआती उनके बीच में दूरी 100 मीटर ही है ना, उसी को तो कवर करना है। जैसे ही वो कवर हो जाएगी तो थीफ पुलिस के हाथों में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको टाइम निकालना है। अब टाइम इज नथिंग बट अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस आपका फिर से ये मीटर में है तो इसको डिवाइड करें 1000 से, दिस गोज इन किलोमीटर, डिवाइडेड बाई 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दे 60 से, सो यू विल गेट इट इन बट मिनट्स, ठीक है। तो 0 0 0 0, यहाँ से ये और
ये, सो यू गेट 3 मिनट्स। अगेन रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अगर आपको पता है, आप अगर इससे इस तरीके से इस मेथड से कंफर्टेबल हैं तो क्वेश्चन जल्दी भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको फिर ऐसे इक्वेशंस बना के करना पड़ता है, वो भी कन्वेंशनल तरीका है, उससे भी कर सकते हैं। अगर रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला या मेथड, फार्मूला तो खैर मैं क्या कहूँ, मेथड अगर आपको नहीं पता या आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरीके से कन्वेंशनल तरीके से करें, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे बढ़ें। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये भी आसान है। अ ट्रेन travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original speed of the train in kilometer per hour? ठीक है, टोटल डिस्टेंस यानी कि ट्रेन लेट से यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गई, 63 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को ट्रेन ने कवर किया लेट से s किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ठीक है। उसके बाद ट्रेन ने अगला डिस्टेंस दैट इज 72 किलोमीटर्स कवर किया विद अ स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड ये है, तो इससे 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से, ठीक है। और शुरुआत से अंत तक ट्रेन को पहुंचने में टाइम लग रहा है 3 आवर्स, ठीक है। तो आपको ये एस की जो ओरिजिनल स्पीड है ये बतानी है। तो लेट से यहाँ तक जाने में टाइम को ट्रेन को टाइम लगा है T1, और यहाँ से यहाँ जाने में ट्रेन को टाइम लगा है लेट से T2। सो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम दैट इज 3 आवर्स, है ना। अब T1 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 63 अपॉन स्पीड इज s, प्लस T2 इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू s, ठीक है। अब यहाँ से इसकी क्वालिटी इक्वेशन बनेगी दैट इज 63s प्लस 378 प्लस 72s इज इक्वल टू 3s स्क्वायर प्लस 18s, ठीक। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3s स्क्वायर और यहाँ से ये आपका हो जाएगा 72 और 5, एक मिनट, ठीक है। तो 63 प्लस 72 इज़ 135, उसको उधर आप ले जाएंगे तो 135 में से 18 में से 135 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में 117 आएगा। दिस बिकम्स 3s स्क्वायर माइनस 117s, मैं इसको उधर ले गया, है ना, और यहाँ पर बचा है ये भी उधर चले जाएगा, माइनस 378 इज इक्वल टू 0। क्वालिटी इक्वेशन बन गई। 3 से आप इसको 3 मतलब कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स एस स्क्वायर माइनस 39s माइनस 126 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके फैक्टर्स आप देख लें, 126 के फैक्टर आपके हो गए 42 3 ठीक है, 42 3। सो एस स्क्वायर माइनस 42s प्लस 3s माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे, सो यू हैव s कॉमन फ्रॉम हेयर, तो s माइनस 42, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो s माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो s की दो वैल्यू आएंगी, या तो 42 या फिर -3। -3 इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पीड की बात हो रही है। सो आंसर विल बी 42। ओरिजिनल स्पीड आपको निकालनी थी, सो आंसर इज़ 42। अगर आपसे बाद वाली स्पीड पूछी जाती तो 42 प्लस 6 दैट इज़ 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से क्वालिटी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करनी, आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को आती होगी, ठीक है। कभी भी ऐसी कैलकुलेशंस हों तो घबराएं नहीं, हो जाएगा आसाम से, ठीक है। और कैलकुलेशंस में स्पीड तो रखनी ही पड़ेगी बट एक्यूरेसी का भी ध्यान दें, ठीक है। इधर उधर करने में, प्लस माइनस करने में गड़बड़ ना करें। चलें आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जो मैं डेली करता हूं, कि अगर आप में से कोई भी लोग प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा CSET का जो नया बैच स्टार्ट होगा वो 1 जून 2025 से स्टार्ट होगा, 1 वीक आफ्टर द प्रीलिम्स ऑफ दिस ईयर, और इसमें तीनों ही चीज़ें कवर की जाएंगी। इस बैच के एनरोलमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज़रूर एनरोल कर लें जल्द से जल्द। जितना जल्दी एनरोलमेंट करेंगे उतना आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, है ना, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारे ऐप और वेबसाइट दोनों जगह लिस्टेड है कोर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स को लेकर कोई डाउट है 9150449990
है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सॉल्व कर लिए जाएंगे। और अगर आप नहीं, आपके कोई फ्रेंड्स कलीग्स हैं, कोई छोटे भाई बहन हैं, अगर वो 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 2013 में पूछा गया। इट्स अ क्वेश्चन वर्थ लिविंग, ठीक है। मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको आप एग्जाम में सॉल्व ना ही करें तो बेटर है, बिकॉज इसमें है कुछ नहीं, मतलब कंसेप्ट है सच कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशंस और लंबी लंबी कैलकुलेशंस, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो, 4 cars are hired at the rate of 6 kilometer per 6 rupees 6 per kilometer plus the cost of diesel at rupees 40 a liter. In this context, consider the details given in the following table. ठीक है, 4 कार हैं, उन चारों कारों को इस कंडीशन पर हायर किया गया है कि हर किलोमीटर चलने के लिए 6 रुपया देना होगा, और अगर गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल डीजल कंज्यूम करेगी तो 40 रुपये का वो भी पड़ेगा, ठीक है। तो आपको चारों गाड़ियों की स्थिति दी गई है, कार ए बी सी डी, इनका माइलेज दिया गया है कि मतलब पर लीटर ऑफ डीजल में ये कितना किलोमीटर चलती हैं, कितने घंटे ये गाड़ियाँ चली हैं, और टोटल पेमेंट कितना किया गया है। तो विच कार मेंटेन द मैक्सिमम एवरेज स्पीड, किस कार की मैक्सिमम एवरेज स्पीड मैक्सिमम रही है वो आपको बताना है। सबसे पहले आप ये देखो इसमें करना क्या है, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। इट्स अ वेरी मतलब नॉट अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। जबरदस्ती का क्वेश्चन डाला हुआ है जस्ट छोड़ने के लिए, ठीक है। अगर एक कार की मैं बात करूं, एक कार 8 किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करेगी, मतलब डीजल 8 किलोमीटर चलने के लिए कितना खर्चा आएगा ये बताओ। 1 लीटर माइलेज का मतलब यही है कि कितने 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है। तो 8 किलोमीटर चलने के लिए अगर वो 1 लीटर डीजल का यूज़ कर रही है और 1 लीटर डीजल की कॉस्ट है 40 रुपये, तो इस गाड़ी को 8 किलोमीटर चलाने के लिए 40 रुपये ये लगेंगे, और प्लस ये जो 6 रुपये पर किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर का मतलब 48 रुपये हो गए। तो 8 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाने के लिए 88 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर चलाने के लिए कितने लगेंगे, 88/8 दैट इज 11 रुपीज़, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बी कार की बात करूं, कार बी के 10 किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर डीजल लगेगा, तो वही 40 रुपये तो यही हो गए, प्लस 10 × 6 दैट इज 60 रुपये ये हो गए, है ना। 10 × 6 60 रुपये ये भी तो हो गए, ये 6 रुपये वाले, तो ये कितना हो गया 100। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए 100 रुपीज़ लगेंगे, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगेगा ₹10, है ना। 100 चलो ठीक है, 100/10 दैट इज ₹10, ठीक है। ये कहानी हो गई बी की, क्लियर। अगर मैं सी की बात करूं, तो सी के 9 किलोमीटर चलने के लिए कितना रुपए लगेगा, 40 रुपये, ये तो फिक्स है क्योंकि 1 लीटर में ही चल रहा है सब कुछ, है ना। और 9 × 6 दैट इज 54, तो दिस कम्स आउट टू बी 94 रुपीज़, है ना। तो 1 किलोमीटर चलने के लिए ₹94/9, ठीक है। सिंप्लीफाई अभी आप उसको ना भी करें, रहने दे सकते हैं। डी की बात करें तो डी को 11 किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर डीजल 40 रुपये, और 11 × 6 दैट इज 66, 106 रुपये, ठीक है। तो 1 किलोमीटर चलने के लिए 106/11, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर ये गाड़ियाँ 1-1 किलोमीटर चलती हैं तो इनमें कितना खर्चा होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि टोटल पेमेंट इतना इतना किया गया है, तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये गाड़ियाँ टोटल कितने किलोमीटर चली हैं। अगर आप ए की बात करें तो ए कितना चली होगी, 2120 डिवाइडेड बाय 11, ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है बिकॉज इट्स अ वेरी लेंदी कैलकुलेशन, 192.73 किलोमीटर, ठीक है। इतना चली है ए, क्योंकि पेमेंट से पता लग रहा है ना, इतना पेमेंट हमने किया, 1 किलोमीटर चलने के लिए इतना पेमेंट लग रहा है, तो इतना पेमेंट किया तो कितने किलोमीटर चली वो पता लग गया। सिमिलरली बी की बात करें तो बी के लिए 1950 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो गया 195 किलोमीटर, ठीक है। सी की बात करें 2064 डिवाइडेड बाय 94/9, तो ये आपका आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 197.61 किलोमीटर। और डी की बात करें तो 1812 डिवाइडेड बाय 106/11,
और ये वैल्यू आ रही है 188, एग्जैक्ट 188 किलोमीटर्स। ठीक है, अभी भी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। ये तो बेसिकली चल निकला है कि कितना किलोमीटर ये गाड़ियाँ चली हैं। अब आपको मैक्सिमम स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड निकालने के लिए ये गाड़ियाँ कितने किलोमीटर चली हैं और कितने घंटे में चली है, वहाँ से आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब जस्ट 192.73 डिवाइडेड बाई 20 ये आप करेंगे तो आपको यहाँ से एक ही स्पीड मिलेगी, विच यू विल गेट एट्स 9.63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी की अगर बात करूँ तो 195 डिवाइडेड बाई 25 यू विल गेट 7.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सी की बात करूँ तो सी की वैल्यू है 197.61 डिवाइडेड बाई 24 यू विल गेट 8.23 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डी की अगर मैं बात करूँ सो डी इज़ 188 डिवाइडेड बाई 22 यू विल गेट 8.54 किलोमीटर पर आवर। और आपसे ये पूछा है कि किस गाड़ी ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एवरेज स्पीड मेंटेन की है, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने कैलकुलेशंस करके रखी थी, है ना, बट वहाँ पर आप इतनी सारी कैलकुलेशंस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इट्स क्वेश्चन मैंने इसलिए शुरुआत में ही आपसे कहा कि इट्स अ क्वेश्चन वर्थ लिविंग, छोड़ने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, आप 1 मिनट में इसको पढ़ लें, समझ अगर आप गए कि करना क्या है तो आप फिर छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, फिलहाल इसका आंसर जो है दैट इज आंसर ऑप्शन ए। चलिए लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, जस्ट पढ़ें और ट्राई टू गिव द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर्स। ठीक है, कुछ डिस्टेंस वो चलता है और फिर वापस आ जाता है टोटल मिला के 6 घंटे में। ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ वेज इन 10 आवर्स। और अगर वो दोनों डायरेक्शन में, मतलब जाते समय भी और आते समय भी, दोनों तरफ अगर पैदल ही जाता है तो उसको 10 घंटे लगते हैं। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ वेज। अगर दोनों साइड वो ड्राइव करके जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। देखो लेट से 1 से लेकर 2 तक वो जा रहा है। ठीक है, एक बार ये दिया है कि वो ये डिस्टेंस चलता है, जितना भी ये डिस्टेंस है, लेट से ही वॉक तो ही टेक्स टाइम टी डब्ल्यू, और वापस आता है तो ही टेक्स टाइम टी डी। ठीक है, वॉक करने में और फिर वापस ड्राइव करके आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे। अगर वो दोनों तरफ वॉक करता है यानी कि टी डब्ल्यू टाइम लगेगा वॉक करने में, फिर वापस आने में भी टी डब्ल्यू, तो ट्वाइस टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 10। तो यहां से आपको क्या मिल गया, टी डब्ल्यू यानी कि टाइम टेकन इन वॉकिंग विल बी इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपसे ये कह रहा है कि अगर वो दोनों तरफ ड्राइव करके जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि ड्राइव तो टोटल टाइम विल बी 2 TD, ये आपको निकालना है। अब आपको यहाँ से TW अगर पता लग गया तो यहाँ से आप TD निकाल सकते हैं, दैट इज 6 - 1, दिस विल कम आउट टू बी 1 आवर। और आपको ट्वाइस करना है तो दैट इज 2 आवर्स, दैट्स इट। उसमें कहीं भी स्पीड और उसका डिस्टेंस का खेल करना ही नहीं है, सिंपल टाइम लेके ही आंसर आ जाएगा, है ना। कुछ लोग मतलब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने कभी अगर ये क्वेश्चन पहले ट्राई किया हो तो आपने ये लिया हो कि वॉकिंग की स्पीड, मतलब क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है दोनों तरफ, है ना, ये डिस्टेंस आपने डी मानी हो, फिर आपने माना हो कि वॉकिंग की स्पीड कुछ है, S1 है लेट से, इसकी स्पीड S2 है, फिर वहाँ से आपने टाइम निकाला हो, दिस इक्वेट किया हो। वैसे भी कर सकते हो, आंसर उससे भी आ जाएगा बट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट ऐसे सिंपल आ जा रहा है ना। और गलत भी थोड़ी है, सही है बिल्कुल, कि दोनों मिला के जब टाइम उसको लग रहा है तो 6 आवर्स, जब खाली वॉकिंग में टाइम लग रहा है तो 5 आवर्स, मतलब 10 आवर्स, उसका आधा कर लिया तो 5 आवर्स, और जब ट्वाइस वो ड्राइव करेगा तो कितना, दैट इज 2 आवर्स। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। अ वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, if he walks at a speed of 6 km per hour, then he reaches the factory 7 minutes early. The distance of the factory from his house is, ठीक है, देखो ये अगर उसका हाउस है, लेट्स से दिस इज हाउस, और ये है फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, और आंसर आपको किलोमीटर में दिया हुआ, तो लेट्स से दिस इज D किलोमीटर्स। ठीक, अच्छा, पहली बात ये
कि 3 मिनट्स लेट और 7 मिनट्स अर्ली एक कोई नॉर्मल टाइम होगा। अगर आप ये कहते हैं कि यू आर लेट बाय 3 मिनट्स, ठीक है, अगर आप किसी से कहते हैं कि यू आर लेट बाय 3 मिनट्स, मतलब आप किसी टाइम के रेफरेंस में कह रहे होंगे ना कि आप इस समय से 3 मिनट लेट हैं या आप इस समय से 7 मिनट अर्ली हैं, तो कोई एक रेफरेंस टाइम तो होगा, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल टाइम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेट और अर्ली जो टर्म्स हैं ये रिलेटिव है। आप किसके रेफरेंस में लेट हैं, किस टाइम के रेफरेंस में लेट हैं या किस टाइम के रेफरेंस में जल्दी हैं, वो बताना पड़ेगा ना। तो लेट से द नॉर्मल टाइम इज टी, ठीक है, टी आवर्स कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में जो नॉर्मल टाइम लगता है वो टी आवर्स है, ठीक है। लेकिन अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो 3 मिनट देर में पहुंच रहा है, और अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो 7 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, ठीक है। यानी कि टाइम टेकन व्हेन ही ट्रेवल्स बाय द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज दिस अपॉन स्पीड इज 5 इज इक्वल टू टी प्लस 3/60। 3/60 इज अगेन इसलिए क्योंकि 3 मिनट दिया हुआ है और ये मैंने किलोमीटर पर आवर में लिया है, ठीक है, मतलब दिस इज किलोमीटर एंड दिस इज किलोमीटर पर आवर, तो ये आवर्स में चलेगा सब कुछ, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन समझ गए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब वो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तो उसको टाइम टी से 3 मिनट ज्यादा लग रहा है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हो गई, जब वो डी डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो इतना टाइम लगेगा, एंड दिस विल बी टी माइनस 7/60, यस और नो। 7/60 माइनस टी माइनस 7/60 क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल टाइम से पहले पहुंच जा रहा है, अर्ली पहुंच जा रहा है, तो इसलिए उसको कम टाइम लग रहा है नॉर्मल से, तभी तो अर्ली पहुंच रहा है। अब आपको बेसिकली निकालना क्या है, डी निकालना है। आपके पास यहाँ पर 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं टी और डी, है ना, आपको डी निकालना है। आप सिंपली इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो d/5 माइनस d/6 इज इक्वल टू टी और टी तो गया 3/60 प्लस 7/60, ये प्लस हो जाएगा, सो 3/60 प्लस 7/60 दैट बिकम्स 10/60, और इसको आप करेंगे तो यहाँ से ये बनेगा 6d माइनस 5d, दैट इज d बाई एलसीएम लेंगे 30 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। आप इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर लें डायरेक्ट 5, तो विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। तो उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अर्ली और लेट का मतलब किसी टाइम के रेफरेंस में अर्ली या लेट होगा, है ना, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। क्लियर, चले आगे बढ़े, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टॉपिक में क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी तक तो नहीं है, लेट्स सी कल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहते क्वेश्चन ना सारे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वी विल लुक एट देम टुमारो। वैसे टॉपिक्स आसान है तो क्वेश्चन भी ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट इसके नहीं है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है, 2 कार्स स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस ए एंड बी, ठीक है, 2 प्लेसेस हैं, वन इज ए एंड वन इज बी, और ये दोनों डिस्टेंसेस, दोनों प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर है, ठीक। अब यहाँ से 2 कार चलनी शुरू होती हैं, एक ए से एक बी से, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, इनका जो स्टार्टिंग टाइम है सुबह का 8:10 AM, सुबह के 8:10 पर ये दोनों गाड़ियाँ चलनी शुरू होती हैं, एक इस तरफ को जा रही है, एक इस तरफ को जा रही है, ठीक है। किसकी स्पीड कितनी है वो नहीं पता, दोनों की स्पीड दी हुई है बट कौन सी की स्पीड कहाँ से है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। लेट से इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो आपसे पूछा है कि दे विल मीट ईच अदर, ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को कब मीट करेंगी। देखो सिंपल सी बात है, किसी भी एक डिस्टेंस पर ये गाड़ियाँ मीट करेंगी तो सेम टाइम पर मीट करने की कंडीशन क्या होती है कि सेम टाइम पर ये दोनों एक ही प्लेस पर हों, यानी कि जितनी देर में इस गाड़ी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने ही देर में इस गाड़ी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, टाइम विल बी सेम, है ना, टाइम विल बी सेम, यस और नो। तो टाइम विल बी, आपको टाइम ही तो बताना है, ठीक है, तो टाइम विल बी सेम। तो आप ये मान लें कि ये गाड़ी टी टाइम में अगर यहाँ पहुंची है तो ये गाड़ी टी टाइम में यहाँ पहुंची है,
ठीक है, अब टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और टी घंटे में ये गाड़ी कितना चल जाएगी 50 टी, और ये वाली कितना गाड़ी चल जाएगी 30 टी। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस इज द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 160 किलोमीटर। सो 80 टी इज इक्वल टू 160 विच इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 2 आवर्स। यानी कि ये गाड़ियाँ 2 घंटे बाद मिलेंगी, और 2 घंटे बाद मतलब 8:10 के 2 घंटे बाद मतलब 10:10 पर 10 AM। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, इसको रिलेटिव स्पीड से भी आप कर सकते हो, है ना। अब रिलेटिव स्पीड मैंने आपको पीछे जो पुलिस और थीफ वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, हायर माइनस लोअर। लेकिन अगर 2 ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इन दैट केस द रिलेटिव स्पीड गेट्स एडेड अप, है ना। इसका आपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल खुद भी देखा होगा कि जब भी आप किसी व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आपके बगल से गुजरती है तो आपको लगता है कि इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट, है ना, क्योंकि रिलेटिव स्पीड से आप उसको देखते हैं रिलेटिव फ्रेम से, तो उसकी स्पीड ऐड हो जाती है आपकी स्पीड से। यही सेम चीज़ आपने ट्रेन में देखी होगी। अगर आप कभी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आपकी ट्रेन एक डायरेक्शन में जा रही है और सामने से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है पैरेलल ट्रैक पे, तो आपको लगता है कि वो बगल वाली ट्रेन जो है वो बहुत तेज़ी से जा रही है ना, क्योंकि वो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है, बिकॉज दोनों की स्पीड जो है वो एड अप हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, एक इधर जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, एक इधर आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, दोनों की स्पीड ऐड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। अब 160 किलोमीटर की डिस्टेंस उनको रिलेटिव डिस्टेंस कवर करनी है, स्पीड कितनी हो गई रिलेटिव 80 किलोमीटर पर आवर, तो 160 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर लेंगे 2 घंटे में, दैट्स इट। तो वही मैंने निकाला 2 घंटे में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड वाले कंसेप्ट से अगर आप करते हैं तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी से और जल्दी कर सकते हैं, दैट्स इट। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है इन अ 500 मीटर्स रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर्स अहेड ऑफ ए। ठीक है, इसको बना लेते हैं। ये है रेस, ये रेस का स्टार्ट पॉइंट, ये फिनिश पॉइंट। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है टोटल है 500 मीटर्स, है ना। 500 मीटर की रेस है स्टार्ट से लेकर फिनिश तक। बी जो है वो, अगर ए शुरुआत में यहाँ पर है तो बी कहीं यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ये डिस्टेंस है 45 मीटर्स की ए और बी के बीच में। ठीक है, शुरुआत में। बट ए विंस द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर्स बिहाइंड। यानी कि ए ने जब रेस फिनिश कर ली है, मतलब ए यहाँ पर पहुँच गया है, तो बी अभी भी कहीं यहीं पर है और वो है ये डिस्टेंस इज 35 मीटर्स, 35 मीटर पीछे है। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए टू बी एज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। दोनों ने अगर रेस में दौड़ना सेम टाइम में शुरू किया है तो टाइम टेकन बाय ए विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी। ठीक है, और टाइम टेकन आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल सकते हैं। टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए अपॉन स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी अपॉन स्पीड ऑफ बी। अब ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पूरा 500 मीटर, उसकी स्पीड क्या है वो हमें नहीं पता, उसी का रेशो निकालना है। बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी देखो 45 मीटर पहले ही आगे था और इतने टाइम में वो 35 मीटर अभी भी पीछे है। यानी कि बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस विल बी 500 माइनस 35 एंड माइनस 45, यानी ये 500 माइनस 80, सो दैट बिकम्स 420। इसने 420 मीटर कवर किया है स्पीड ऑफ बी। आपको ए बाई बी के रेशो निकालना है। कभी भी रेशो निकालना हो ना, ये ध्यान रखना कि ए बाई बी पूछा है, बी बाई ए पूछा है ना। स्पीड ऑफ ए टू बी का रेशो पूछा है, तो ए बाई बी पूछा है, ए बाई बी पूछा है, दैट मीन्स 500 बाई 420। इसको आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे, सो यू हैव 25 बाई 21, दैट मीन्स 25 रेशियो 21। दिस इज देयर रेशियो ऑफ स्पीड। ठीक है, बस रेशियो वाले क्वेश्चंस में यही ध्यान रखना कि किसका रेशियो किससे पूछा है, ए बाई बी पूछा है कि बी बाई ए पूछा है। ठीक, चलो क्लियर हो गया। लेट्स मूव अहेड, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2 सिटीज ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट। 2 शहर हैं ए और बी, इसको बना लेते हैं। देर आर 2 सिटीज ए एंड बी। एग्जाम में भी ना आप क्वेश्चन में थोड़ा सा डायग्राम बना के अगर करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, ए और बी जो है वो 360 किलोमीटर अपार्ट है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 360 किलोमीटर्स। क्लियर,
इसके बाद आगे लिखा है अ कार गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से एक कार जा रही है इस तरफ को ए टू बी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड रिटर्न्स टू ए, फिर वो वापस भी आ रही है, रिटर्न्स टू ए यानी कि बी टू ए आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड पूछा है। अब अगर आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा इसका नॉलेज नहीं है एवरेज स्पीड का, तो आप 60 + 40 बाई 2 भी कर सकते हैं, जो कि आई थिंक आंसर में होगा यस, 60 / 40 / 2 इज 100/2 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। बट एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकलती। एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको बताया आपको क्या करना होगा। एवरेज स्पीड निकलती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, वहाँ से आपको टोटल एवरेज स्पीड मिलती है। तो यहाँ पर आपको पहले टोटल टाइम निकालने के लिए ए से बी जाने का टाइम निकालना होगा और बी से ए आने का टाइम निकालना होगा। तो लेट से ए से बी जाने में टाइम लगा है T1 और बी से ए आने में टाइम लगा है T2, तो टोटल टाइम विल बी नथिंग बट T1 + T2, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 360 दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले T1 T2 निकालना है। T1 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस 360 अपॉन स्पीड 40 दैट इज 9 आवर्स। T2 कैसे निकलेगा, अगेन डिस्टेंस तो सेम है लेकिन अब स्पीड बढ़ गई है उसकी 60 हो गई है, सो दिस इज 6 आवर्स। क्लियर। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब आप लिख लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है 360 और 360 दैट इज 720 है ना, 720 अपॉन 9 + 6 T1 + T2 टोटल टाइम टेकन दैट इज 15। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, यू विल गेट 4 एंड 12 दैट इज 8। सो 48 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड, नॉट दी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए यही ध्यान रखना कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कभी कभार ऐसा भी होता है, यहाँ पर तो आसान था, कभी कभार ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह गया, ठीक है, दूसरे से तीसरे गया, तीसरे से चौथे गया, उसमें कभी वो कार से गया, कभी बस से गया, कभी ट्रेन से गया, कभी साइकिल से गया, ऐसा भी होता है। तो उसमें आपको हमेशा बस यही ध्यान रखना है कि आपको हर जो पार्ट ऑफ द जर्नी है, ठीक है, जो एक मोड से एक बार में पूरी हो रही है या एक पर्टिकुलर स्पीड में हो रही है, उससे आप पहले टाइम निकालें, क्योंकि उसके आपको डिस्टेंस दिया होगा कि इतना डिस्टेंस इतने टाइम में, इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर किया है, ठीक है। तो वहाँ से आप पहले सारे इंडिविजुअल टाइम निकालें और टोटल टाइम आपका वही हो जाएगा जो सम ऑफ इंडिविजुअल टाइम्स, उसके बाद टोटल डिस्टेंस जितना भी अलग अलग डिस्टेंसेज हैं उन सबको ऐड करें डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस जो है इंडिविजुअल डिस्टेंसेस का सम, तब आपको जो स्पीड मिलेगी दैट इज़ योर एवरेज स्पीड, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। और अगर आपको सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, अगर आपकी यहाँ से प्रैक्टिस हो रही है, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट और आपकी फाइनेंशियल हेल्प की हमें रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर करें। और कल हमारा यही टॉपिक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम कंटिन्यू रहेगा। पार्ट 2 में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए 12 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे 2016 से आगे को, ठीक है। 15 तक हमने क्वेश्चन आज देख लिए। तो चलिए, अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, या जो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया हुआ है इस सीरीज़ को लेकर, उस पर भी आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ आप अपने सजेशंस, फीडबैक भी हमें ज़रूर दें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल को, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।